देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि अचानक जगदीप धनखड़, जो कि हाउस को चला रहे थे, राज्यसभा में सभापति के रूप में काम कर रहे हैं और जो लगातार करीब 4:30 बजे तक, शाम 4:30 बजे तक जो हाउस को चला रहे थे, उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में धनखड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो फैसले हैं उससे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो खुश नहीं थे और जिसके चलते धनखड़ को कहीं ना कहीं इस्तीफा सौंपना पड़ गया। लेकिन इससे पहले एक वाकया और घटित हुआ था, जब उन्होंने ICAR की मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई कड़े सवाल पूछ लिए थे। ICAR की उस बैठक में जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर किसानों का पक्ष लेते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से किसानों की आज दुर्दशा हो रही है, एक तरफ हम भारत को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान लगातार परेशान हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाए। विकसित भारत का यदि सपना देखना है तो शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा था कि आने वाले वक्त में अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वो किसानों की आमदनी में 8 गुना की वृद्धि करे। ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि विकसित भारत का सपना सही साकार साबित हो पाए। दरअसल अब चर्चा यह है कि अब उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा, तो इसमें एक नाम और निकल करके सामने आया है और वो नाम है हरियाणा से। हरियाणा की राजनीति के बड़े सूरमा माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह के नाम को लेकर के सियासी चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में यादव वोट बैंक अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को यदि उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो ये बिहार के वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। राव इंद्रजीत सिंह 75 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं। आगामी वक्त में उनकी क्या भागीदारी रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर बता दें आपको कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन से लगातार सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इसकी काट निकालने के लिए बीजेपी इस विषय पर चिंतन मंथन कर रही है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है राव इंद्रजीत सिंह को जो उपराष्ट्रपति बनाने का, कि उसमें कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है वो बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और उस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है और जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की राव इंद्रजीत सिंह के सहारे ही कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है, वो कोशिश कारगर हो सकती है। दूसरी ओर हरियाणा में भी लगातार राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सियासी चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दक्षिणी हरियाणा की मुख्य भूमिका रही है। दक्षिणी हरियाणा के 5 जिले, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, इन 5 जिलों में करीब 28 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं अहिरवाल क्षेत्र में, जिसमें भिवानी और दादरी का भी जिक्र कर लिया जाता है। 28 विधानसभा सीटों पर इस इलाके में 21 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत नसीब हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अहिरवाल गढ़ जो है वो बीजेपी के लिए इस वक्त सरकार बनाने के लिए सबसे पुख्ता एक ऐसा वोट बैंक बन चुका है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में बैठने के लिए यहाँ पर जो है उनको प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह इसका श्रेय खुद ही लेते हुए नजर आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यदि हम हवा नहीं बनाते तो फिर यह सरकार कैसे बनती, हम यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े होते तो फिर कोई बड़े बड़े राजनेता भी सरकार बना नहीं सकते थे। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो बड़े अब जो है मुख्यमंत्री या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े दावे कर रहे हैं, एक भी नेता ये नहीं बोल पा रहा था कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन हमने दक्षिणी हरियाणा का मोर्चा संभाला
आरती राव ने कहा कि मेरे पिता ने इसके लिए पुरजोर कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमने अपना अहम योगदान दिया। दरअसल बता दें आपको कि लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के जब जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है, उस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जगदीप धनखड़ को कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, वह सकुशल सदन को चला रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ 4:30 बजे जो दूसरी बीएसी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे और उस बैठक में से नाराज बताए जा रहे थे जगदीप धनखड़, उसके तुरंत बाद उन्होंने फैसला किया कि क्यों न उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया जाना चाहिए। दरअसल राजनीतिक चर्चाएं अब चरम पर हैं और ऐसे में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ही जिम्मेदार हैं या फिर जो दिसंबर 2024 में एक भाषण आईसीआर में दिया था जगदीप धनखड़ ने, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से कई कड़े सवाल पूछ लिए थे, क्या किसानों के हित में पूछे गए वे सवाल जगदीप धनखड़ के लिए यहाँ पर एक बड़ी सरदर्दी टेंशन चुनौती बन गए थे कि जिन सवालों को ना तो जगदीप धनखड़ निगल पा रहे थे ना उगल पा रहे थे। उगल तो उन्होंने दिया था क्योंकि कृषि मंत्री से सवाल पूछ लिए थे, जिसने कहीं ना कहीं मोदी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। उस दौरान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसान नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें आपको कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि बड़े किसान नेता है संयुक्त किसान मोर्चा के, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उस दौरान जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से जो बयान दिया था, उस बयान की चौतरफा चर्चा हो रही थी। यहाँ तक कि मोदी सरकार की बड़े पैमाने पर भर्त्सना हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे खत्म किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस किसानों के मुद्दे पर बन चुके इस परसेप्शन को कैसे दूर कर पाती है, क्योंकि अक्सर भाजपा ने समय समय पर ऐसी चालें चली हैं, ऐसी रणनीतियां बनाई हैं, जिससे कि जब उनके खिलाफ कोई माहौल खड़ा होता है तो तुरंत मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जाता है और उस बड़े फैसले के आधार पर ही अब राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी शामिल हो गया है उस सूची में जहां से उपराष्ट्रपति बनाए जाने की खबरें चल रही है। हालांकि इसकी पुख्ता तौर पर अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर खाने ये चर्चाएं चल रही हैं। हरियाणा में एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, दूसरी ओर आपको बता दें कि उनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने की कोशिशें चल रही है, क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो हरियाणा से बड़े अहिरवार क्षेत्र से राजनेताओं की बात करें, उसमें राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र यादव दोनों दक्षिणी हरियाणा से आते हैं, जबकि हरियाणा सरकार में राव नरबीर सिंह और आरती राव कैबिनेट मंत्री हैं। यानी कि अहिरवार क्षेत्र से ही 4 बड़े राजनेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मिली हुई है, जो कहीं ना कहीं अहिरवार क्षेत्र के दबदबे को मजबूत कर देती है। लेकिन पिछले दिनों चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर पार्टी बुलाकर इस बात के पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि हरियाणा में अब आगे आने वाले वक्त में जो सरकार चलेगी वो हमारे इशारे पर ही चलेगी। सीधे तौर पर उनकी बेटी आरती राव जो है खुलकर ये बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है कि ये सरकार हमारी सरकार है, हमारे इशारे पर सरकार चलेगी, कुछ भी हो मुख्यमंत्री को हमारे दिए गए सुझावों के अनुसार काम करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर क्या राव इंद्रजीत सिंह की ताजपोशी होती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल आवाज।